चलो तो सबसे बड़ी बात अपन करते हैं कि मम्मियों को गुस्सा क्यों आता है। किस पे बात करें? मम्मी को गुस्सा आता क्यों है? तो मम्मियां जितनी बैठी है विजुलाइज करो कि मम्मी अपनी कमरे में बैठी है, फोन चला रही है। आजकल की मॉडर्न मम्मियां तो फोन तो चलाती है। अचानक देखती है किचन में से आवाज आई भड़ाक, माँ को क्या होता है, किचन में भागी, देखा तो उनका प्रांशु है, उसने जो चीनी का कप कल प्रीति ने खरीदा था नया, तोड़ दिया। क्या होगा? क्या होगा फिर? मम्मी क्या कहेगी, तेरे से एक काम भी ढंग से नहीं होता है, वो फूटे। क्योंकि ये अपनी आप बीती बता रही है, फूटी होगी जरूर। तो कप फूटा वैसे ही ये फूटेगा। अब प्रीति ये कह रही है कि कप फूटा इसलिए मुझे गुस्सा आया, और मैं आपको बता दूं कि यही कारण नहीं है। सिचुएशन अगर कप फूटने से आया ना तो दूसरी सिचुएशन देखो। यही प्रीति बैठी है और अचानक किचन में से आवाज आती है, और प्रीति जाके देखती है तो देखती है उसकी बहन की लड़की ने कप फोड़ दिया। अब क्या लगता है कि पहले जो प्रांशु के लिए गुस्सा आया वही अब आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अब क्या कर रही है प्रीति? मुस्कुरा रही है, कह रही बेटा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान से। अब जिस सुन के प्रांशु के दिल में आग लगेगी कि नहीं लगेगी? और मां को पता ही नहीं है, मां सोच रही है कि नॉर्मल बात है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी निगाह में क्या है, अपने विचारों में अंतर क्यों है, इसके पीछे बिलीफ सिस्टम का खेल है कि एक ही घटना में दो लोगों के लिए अलग अलग रिएक्ट किया। अगर गुस्सा घटना से आ रहा था तो वो उसको भी कूट देती, लेकिन नहीं कूट रही है। क्या तो मम्मियों को मैं फार्मूला दे रहा हूं, ABC, 3 फार्मूले हैं। ये माने क्या? एक्टिव इवेंट, तो कोई भी घटना घटेगी उस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं होगा, जैसे कि कप टूटा, इस पर किसी का वो नहीं है नियंत्रण। लेकिन तुम जो एक्ट करने जाओगे वो करोगे काहे पे? बिलीफ पर। अगर आपके मन में ये बिलीफ सिस्टम है कि मेरा लड़का तो शैतान का नाना है, तो गुस्सा आना नॉर्मल बात है। और वही सोच रहे हो अपनी बहन की लड़की के लिए कि ये तो बहुत सीधी है, गलती से इससे हो गया होगा, ये बिलीफ सिस्टम है, तो आपका रिएक्ट उसके लिए बदल जाएगा। और सी क्या है? कॉन्सिक्वेंस, कि आप बिलीफ सिस्टम के आधार पर रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते हो। जो बिलीफ सिस्टम आपका बना हुआ है ना, उसके आधार पर ही आप रिएक्ट करते हो, उसी के आधार पर आप रिस्पॉन्स करते हो। अगर अपन बिलीफ सिस्टम को बदल दें तो अपना रिएक्शन बदल जाएगा, अपन रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे। तो एक फार्मूला बनाया है मैंने मम्मियों के लिए, अगर वो उसको करेंगी तो उनका अपने बच्चे के प्रति रिस्पॉन्स बदल जाएगा। उनको क्या करना है? प्रार्थना करना है। 2 लाइन की प्रार्थना है, बस ज्यादा नहीं है। सवेरे सवेरे करना है और रात को सोते समय करना है। क्या करना है? मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूं और बच्चा मेरे साथ खुश है, थैंक यू गॉड। कुछ नहीं करना, ये 3 लाइन की प्रार्थना है। इसको 5 बार सवेरे करो और 5 बार रात्रि में सोते समय करो, और 21 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे की रिलेशनशिप हेल्दी हो जाएगी। तो प्रार्थना केवल मम्मियां नहीं करेंगी, बच्चे भी करेंगे। बच्चे क्या करेंगे कि मैं मम्मी के साथ बहुत खुश हूं और मम्मी मेरे साथ बहुत खुश है, थैंक यू गॉड। केवल 3 लाइन की ये प्रोग्रामिंग करना है आपको, और 21 दिन के अंदर दोनों का रिलेशन अच्छा। तो कौन कौन करेगा बताओ? पक्का? और अगर मम्मी भूल जाए तो बच्चा याद दिलाएगी मम्मी प्रार्थना, और बच्चा भूल जाए तो मम्मी याद दिलाए। सभी चाहते हैं ना उनका रिश्ता हेल्दी बन जाए। बच्चों की तो लाठी निकल गई, खेलेंगे तो बाद में, आज तो चांदी चांदी हो गई ना। अब क्या होगा? संडे हो या मंडे, नहीं खाना पड़ेंगे कभी पापा मम्मी के डंडे। सही है? सही फार्मूला है ना?